हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका 2875। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि कहने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जानना आपका राइट्स भी है और इसके बारे में हर एक इंसान को नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसमें खुशी के साथ साथ एक डर और एक कंफ्यूजन भी शुरू हो जाता है, जिसमें कभी आपको लगता है चक्कर, कभी उल्टियां और कभी वीकनेस, और जिसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि क्या ये सब चीजें नॉर्मल हैं, क्या हमारा बेबी सेफ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने के स्टेज में हैं या किसी अपने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को बगैर स्किप करें एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट 3 मंथ की सारी कंप्लीट गाइडेंस, जो कि सेफ एंड फुल हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बगैर देरी करें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के 3 मंथ होते हैं स्टार्टिंग के, उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये जो पीरियड होता है ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस ही पीरियड में आपके बच्चे का ब्रेन, स्पाइन, हार्ट और बाकी सारे मेजर ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो इस पीरियड्स के बारे में हर एक इंसान को कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए कि प्रेगनेंसी की शुरुआत होते ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको बहुत ज्यादा उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि डॉक्टर, हमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या उल्टियां होती हैं, इसका क्या कारण होता है, ये क्यों होती हैं। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं, जैसे एससीजी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के कंसीव होते ही बढ़ना चालू हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो पेट है यानी कि स्टमक, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है। इस कारण से जो है आप जैसे ही कुछ खाते हैं या फिर आपके जो टेस्ट और फूड की जो स्मेल है, इनकी क्षमताएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण आप जब सुबह उठते हैं तो आपको ज्यादा उल्टियां होती हैं, आपको नोजिया जैसा फील होता है। तो ये कारण होता है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन चेंजेस की वजह से। फ्रेंड्स, ये जो उल्टियां हैं वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल होती हैं, जो कि 12 से 14 सप्ताह के बाद धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। इसमें दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो होती है चक्कर। कि चक्कर क्यों आते हैं। जो चक्कर है उसका प्रेगनेंसी में आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल, जो कि आपको उल्टियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कम हो सकता है, तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। आप पानी कम लेते हो, साथ ही साथ जो है का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। ये काफी सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आपको चक्कर देखने को मिल सकते हैं। इनमें दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं और हर एक फीमेल्स में देखने को हमें मिलती हैं। इसमें जो है कि फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि प्रेगनेंसी में इनके अलावा और क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, तो जैसे नोजिया, वॉमिटिंग है, दूसरा चक्कर, बहुत ज्यादा नींद आना, चिड़चिड़ापन होना, हल्का पेट में दर्द होना, और इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे घबराहट, बेचैनी जैसा महसूस करना। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय के साथ में जो है ये चीजें नॉर्मली धीरे धीरे डाइजेस्टेबल हो जाती हैं। बात की जाए जो कि प्रेगनेंसी है कॉमन प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट सेकंड टॉपिक होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जैसे डाइट। डाइट का अपना ही एक रोल होता है। डाइट जो आप लेंगे वही आपके बेबी को मिलेगा, जैसा आप खाओगे वैसा आपका बेबी ग्रो करेगा।
डाइट में सबसे पहला टॉपिक आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियां लेनी चाहिए, जैसे तुरई, लौकी, पालक, ब्रोकली। इन सारी सब्जियों में ज़्यादातर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो सब्जियां होती हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से भी बचाती हैं। दूसरा है कि आपको हरी सब्जियों के साथ साथ फ्रूट्स भी लेने होते हैं, जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, जिससे कि आपको फाइबर्स के साथ साथ विटामिन सी भी मिल जाए, जो आपको दोनों काम में हेल्प करें। क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप हैवी कुछ नहीं खा सकते हो, तो उसकी वजह से जो आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, जो वीकनेस आपको फील हो रही है, तो वो वहाँ पे आपका मैनेज हो जाता है। दूसरा, फाइब्रस होने की वजह से जो है ये आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं देता है। नेक्स्ट होता है इसमें कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो मिल्क है वो हमें प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके बच्चे के टीथ और बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ आपको ड्राई फ्रूट्स भी लेना है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स आप लेंगे वो लिमिटेड मात्रा में आपको लेना होता है, जैसे कि अखरोट, बादाम, किशमिश, ये आप ले सकते हैं, जो आपको लो एनर्जी होती है, जो कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी और थकान में हेल्प करते हैं, जो कि आपको हेल्दी फैट साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि डॉक्टर, हम खाना ले रहे हैं, हम आपके अकॉर्डिंग पूरी डाइट्स भी ले रहे हैं, तो क्या हमें सप्लीमेंट्स लेना इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, इसमें सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं वो अकेले इनफ नहीं होते हैं। इसमें जो डॉक्टर्स आपको मोस्टली कॉमन मेडिसिन देते हैं, जैसे आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन डी एंड कैल्शियम। जो आयरन और फॉलिक एसिड होता है वो आपके बच्चे को ब्रेन के होने वाले जो भी कॉमन डिसीजेस होती हैं और उसके डेवलपमेंट के कंडीशन में आने वाली जो भी रुकावट्स होती हैं उनसे बचाव में हेल्प करता है, साथ ही साथ खून की कमी नहीं होने देता है। वहीं पे विटामिन डी एंड कैल्शियम वो आपके बच्चे को बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि आपको प्रेगनेंसी के समय में अवॉइड करना है, तो वो होती है कि आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा तंबाकू, ड्रिंक या अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साथ ही साथ जो है कुछ भारी वजन नहीं उठाना है, नींद आपको प्रॉपर लेनी है, ज्यादा मात्रा में जो है चाय कॉफी आपको नहीं लेना है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको वहाँ पे अवॉइड करनी होती हैं। यदि बात की जाए कि आपको कब डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए, तो यदि आपको कंटिन्यू वॉमिटिंग बनी हुई है, चक्कर बंद नहीं हो रहे हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार आना चालू हो गया, हल्की ब्लीडिंग चालू हो गई है, तो इस केसेस में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रेगनेंसी है वो एक लाइफ का फेस है, जो कि लाइफ चैलेंजिंग जर्नी है। शुरुआती 3 महीने में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन सही केयर, सही नॉलेज से इस जर्नी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉयनिंग बनाया जा सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर उस फीमेल्स को शेयर कीजिएगा जो अपनी प्रेगनेंसी की स्टेज में है या अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, जिससे कि वो बगैर डरे और कंप्लीट नॉलेज के साथ में अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर सकें। और ऐसी ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप जान सकें कि बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चे का वजन समय के हिसाब से कितना होना चाहिए, यदि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है, और उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।